आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। महारू राजस्थान में आज सबसे पहले बात महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर सीएम गहलोत ने बीजेपी और केंद्र पर हमला बोला। फिर बात होगी करौली कांड का पीएफआई कनेक्शन, फिर बात होगी चलते फिरते पुलिस थाने के शुरुआत की, और आखिर में बात होगी गणगौर के उल्लास की। लेकिन चलिए सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, करौली कांड का पीएफआई कनेक्शन। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का बड़ा आरोप, पीएफआई को बवाल की जानकारी 1 तारीख को ही कैसे थी, यह सवाल उठाया है शहजाद पूनावाला ने। पुलिस प्रशासन क्यों मुखदर्शक बनकर बैठा रहा? करौली कांड की न्यायिक जांच होनी चाहिए, यह कहा है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने। उन्होंने कहा कि पीएफआई को बवाल की जानकारी 1 तारीख को कैसे हो गई थी। इसके अलावा उन्होंने पूछा है कि पुलिस प्रशासन क्यों मुखदर्शक बनकर बैठा रहा। तो बीजेपी की तरफ से करौली मामले को लेकर लगातार हमले किए जा रहे हैं, और अब बड़ा हमला किया है शहजाद पूनावाला ने। उन्होंने पीएफआई कनेक्शन को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका यह कहना है कि पीएफआई को इसकी जानकारी 1 तारीख को ही कैसे हो गई। इसके अलावा पुलिस प्रशासन को लेकर भी उन्होंने सवाल पूछे हैं कि पुलिस प्रशासन मुखदर्शक बनकर क्यों बैठा रहा। तो ये पूछा जाना चाहिए कि पीएफआई जैसी आतंकी संस्थान को तो परमिशन मिल जाती है मार्च निकालने के लिए, परंतु जब हिंदू शोभा यात्रा निकालना चाहते हैं हिंदू नववर्ष और हिंदू नवरात्रि के लिए, तो उन पर इस प्रकार के जिहादी तत्व हमला कैसे करते हैं? पुलिस प्रशासन क्यों मूकदर्शक बनकर बैठा रहता है? पीएफआई को इसकी जानकारी 1 तारीख को ही कैसे थी कि यह हमला होने वाला है? क्या यह सहयोग था या ये सोची समझी साजिशन प्रयोग था कि इस प्रकार का हमला हो? और क्या सरकार और प्रशासन की ओर से इसमें किसी प्रकार की स्वीकार्यता या मिलीभगत थी? इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। वहीं इस मामले पर पीएफआई ने सरकार से इस मामले के असली गुनहगार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीएफआई की ओर से जनरल सेक्रेटरी अनीस अंसारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमने इस तरह की घटनाओं को लेकर 2 दिन पहले ही राज्य सरकार को पत्र लिखकर चेताया था। उसके बावजूद प्रशासन की ओर से इस तरह के मामलों में लापरवाही बरती गई। पीएफआई ने राज्य सरकार से आगजनी में पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द मुआवजा देने की भी मांग की है। ब्यावर मामले पर पीएफआई ने कहा कि वहां 2 लोगों की निजी लड़ाई को सामुदायिक हिंसा का रंग दे दिया गया। वहां की जो घटनाएं हैं इसका पूर्वानुमान वहां का प्रशासन लगा सकता था और इन घटनाओं को समय रहते रोका जा सकता था, लेकिन प्रशासन की लापरवाही कहें इसको या जो भगवा संगठनों की पुष्टपनाही हम इसको कह सकते हैं। हमने देखा दूसरी जो घटना हुई ब्यावर के अंदर, एक मामूली सी कहा सुनी थी, उसको जो है सांप्रदायिक रंग दिया गया, क्योंकि एक उसमें दूसरा संप्रदाय का था जिसकी बाइक थी जिसको टक्कर लगी, और जो टक्कर लगाने वाला था दूसरे संप्रदाय का था। और बात सिर्फ चलिए ये छोटी छोटी घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन इसको सांप्रदायिक रंग देने वाले और उसमें एक आदमी की मौत भी हो गई। तो इस वक्त हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा सीधे करौली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विष्णु, सबसे पहले तो अभी तक के अपडेट, अभी की वर्तमान स्थिति के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। विष्णु, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी 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 विष्णु, तो सबसे पहले अभी का अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जो अभी का जो सबसे बड़ा जो अपडेट है, एक नाम सामने आ रहा है, वो है एक निर्दलीय पार्षद। इस पूरे जो घटनाक्रम में, इस पूरे साजिश में जो है एक निर्दलीय जो पार्षद है, उनका नाम सामने आ रहा है, वो फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस जो है उनके तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि ये जो पूरा घटनाक्रम था, वाहन रैली थी और इसी दौरान वहाँ जो हिंसा हुई
उस पूरे मामले में पुलिस ने जो है एक निर्दलीय पार्षद को अभी नामजद किया है, वह फरार है। इसके अलावा बड़ी अपडेट यह है कि इस मामले में अभी 10 से ज़्यादा गिरफ्तारी अभी और हुई है। इसके अलावा जो आगे में जो दिनों में जो कर्फ्यू जो है और उसके अलावा इंटरनेट जो बंदी है वो यथावत रहेगी। आगामी आदेशों तक ये जो इंटरनेट बंदी है वो जारी रहेगी। इसके अलावा जो वार्ड वाइज जो कमेटियां जो है, जो दोनों समुदाय के जो लोग हैं उनकी बनाई जाएगी, जो कि वहाँ पे शांति जो बहाल करने के लिए प्रयास करेंगे। जी। और विष्णु, अब करौली कांड की अगर बात की जाए, पीएफआई कनेक्शन आ रहा है, इसको लेकर के प्रशासन की तरफ से कुछ कहा गया हो? देखिए, प्रशासन जो है इस बारे में बोलने से कुछ भी जो है उन्होंने इनकार कर दिया। उनको कहना है कि जो मैटर है वो सीएम और जो डीजीपी को लिखा गया, हमारे को इसकी कोई जानकारी भी नहीं है अभी तक की। लेकिन जो सबसे बड़ी अपडेट जो इस पूरे मामले में आ रही, क्योंकि लगातार ये आ रहा था कि इस पूरे मामले में जो है षड्यंत्र जो इसमें रचा गया, ये प्री प्लानिंग के साथ में हुआ है। ऐसे में अब जो है निर्दलीय पार्षद की भूमिका भी जो इस पूरे मामले में सामने आ रही है वो फरार है, और पुलिस जो है उसकी जो तलाश में जुटी हुई है। हत्या के प्रयास के मुकदमे में ये जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। और इसके अलावा जो पब्लिक से जुड़ी बात करें तो कर्फ्यू जो है वो अभी यथावत रहेगा। इंटरनेट की जो बंदी है वो यथावत रहेगी, क्योंकि आज इंटरनेट जो है और कर्फ्यू जो है उसकी जो मियाद थी वो पूरी हो रही थी। तो ऐसे में अब जो कर्फ्यू है और इंटरनेट जो बंदी है वो फिलहाल यथावत रहेगी। जी। तो विष्णु, यानी कि पीएफआई को लेकर के कोई भी बोलने से अधिकारी कुछ भी बच रहे हैं? देखिए, बिल्कुल पीएफआई वाला जो मामला है ये बड़ा गंभीर इश्यू है, क्योंकि पीएफ ने ये लेटर भी वायरल हो रहा है कि पीएफआई ने पहले लिखा था कि इस तरह की जो हिंसा हो सकती है। लेकिन हमने जब यहाँ बात की अधिकारियों से तो कोई भी जो अधिकारी थे वो इस बारे में बोलने से उन्होंने इनकार कर दिया। कुछ हमारी जो और भी जो अधिकारी उनसे भी बात करने की हमने फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन इस मुद्दे के ऊपर कोई भी कुछ बोलने से जो है वो बच रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले में उनका कहना है कि डीजीपी और जो सीएम है उनको लेटर लिखा गया है। तो ऐसे में जो नीचे के जो अधिकारी हैं वे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया विष्णु आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल पीएफआई को लेकर के जो अधिकारी हैं वो कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं करौली कांड के गुनहगारों पर दबिश। जी हां, 2 दिन के रिमांड पर सभी 13 आरोपी भेजे गए हैं। करौली में नेटबंदी और कर्फ्यू जारी है। इलाके में शांति बहाली की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। सुरक्षा में 1200 पुलिस के जवान जो हैं वो लगातार जुटे हुए हैं। तो आपको बता दें कि करौली में शांति स्थापित करने को लेकर लगातार कोशिशें तेज कर दी गई हैं। हालांकि फिलहाल नेट बंद है, कर्फ्यू जारी है और 1200 पुलिस के जवान जो हैं वो लगातार सुरक्षा व्यवस्था में जुटे हुए हैं। वहीं बड़ी जानकारी यह भी है कि 2 दिन के रिमांड पर जो सभी 13 आरोपी हैं उन्हें भेजा गया है। तो करौली में नव संवत्सर के अवसर पर बाइक रैली पर पथराव और उपद्रव के बाद फिलहाल शांति है, लेकिन हालात तनावपूर्ण हैं। वहीं उपद्रव मामले में दर्ज एफआईआर में एक निर्दलीय पार्षद का नाम भी सामने आया है। उसकी पुलिस अब तलाश कर रही है। जिला मुख्यालय पर इंटरनेट सेवा बंद रही, कर्फ्यू जारी है और सोमवार को कर्फ्यू के बीच राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं भी आयोजित करवाई गईं। तो करौली में फिलहाल नेटबंदी है, कर्फ्यू जारी है और लगातार शांति स्थापित करने के लिए 1200 जवान जो हैं वो जुटे हुए हैं पुलिस के। इसके अलावा एक निर्दलीय पार्षद, एफआईआर में एक निर्दलीय पार्षद का नाम भी शामिल है। अब पुलिस उस निर्दलीय पार्षद की तलाश कर रही है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, गुनहगारों पर अब दबिश बढ़ती जा रही है। निर्दलीय पार्षद की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है, क्योंकि एफआईआर में एक निर्दलीय पार्षद का नाम भी है। अब उसे तलाशा जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि इन सबके बीच कलेक्ट्रेट में
तो इन सब के बीच आपको बता दें, कलेक्ट्रेट में शांति समिति की बैठक हुई। वार्ड बार, मोहल्ला बार बनाने का फैसला किया गया है। शांति समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। सुबह 10 बजे तक यह कमेटी गठित होगी। कमेटी वार्ड बार शांति के लिए अपील करेगी। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक दूध और सब्जी की सप्लाई की जाएगी। शांति बहाली तक कर्फ्यू और नेटबंदी जारी रहेगी। तो आपको बता दें कि करौली कांड पर अब कांग्रेस ने भी एक टीम गठित की है। पीसीसी ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, रफीक खान, ललित यादव कमेटी में शामिल किए गए हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर यह कमेटी गठित की गई है। कल यह टीम करौली जा सकती है। करौली का दौरा कर अपनी जांच रिपोर्ट जो है वो पीसीसी चीफ को सौंपेगी ये टीम। तो 3 सदस्यीय एक टीम कांग्रेस की तरफ से बनाया गया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, रफीक खान, ललित यादव, इन तीनों की एक टीम बनाई गई है। चित्तौड़गढ़ से बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने लोकसभा में राजस्थान की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर राज्य सरकार को घेरा। सीपी जोशी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। किया गया राजस्थान में जिस प्रकार से तुष्टीकरण की नीति चल रही है, हिंदू नववर्ष के नववर्ष के जब जुलूस पूरे प्रदेश भर में, देश भर में निकल रहे थे, तब राजस्थान के करौली जिले में और भी कई स्थानों पर जब शांतिपूर्वक शोभा यात्रा निकल रही थी, हजारों की संख्या में लोग अपने नववर्ष को मना रहे थे। ऐसे में वहां पथराव किया गया, आगजनी की गई, दुकानों में आग लगा दी गई। और इतना ही नहीं, करौली नहीं, राजस्थान के अनेक स्थानों पर जानबूझकर इस प्रकार के उपद्रवी असामाजिक तत्वों ने शांतिपूर्वक निकल रहे जुलूस के ऊपर पथराव